नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मेरा नाम अंकित है, मेरी उम्र 15 साल है और मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। हमारे घर में हम सिर्फ 3 लोग रहते हैं, मैं, मेरी मम्मी और पापा। पापा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और घर की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। मम्मी घर संभालती हैं और पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं। सुबह उठकर मेरा टिफिन तैयार करना, पापा के लिए चाय बनाना, घर की सफाई करना और फिर दोपहर का खाना बनाना। मम्मी का दिन हमेशा व्यस्त ही रहता है। मैं पढ़ाई में ठीक ठाक हूँ और खेल कूद में भी मेरी अच्छी रुचि है। शाम को मैं दोस्तों के साथ खेलने चला जाता हूँ, लेकिन जब भी मम्मी को मेरी जरूरत होती है, मैं उनके साथ घर के कामों में हाथ बंटा देता हूँ। मुझे मम्मी के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं और हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखती है। आज का दिन हमारे लिए खास था, क्योंकि महीने की पहली तारीख थी और पापा की सैलरी आई थी। हर महीने की शुरुआत में पापा घर का बजट बनाते थे और जरूरी खर्चों के लिए पैसे मम्मी को देते थे। आज भी जब पापा ऑफिस से आए तो उन्होंने मम्मी को पैसे देते हुए कहा, ये लो, घर के खर्च के लिए रख लो और जो जरूरी सामान हो वो ले आना। मम्मी ने पैसे लेकर उनमें से 3,000 रुपए अलग रखे और बोली, अंकित, आज बाजार चलते हैं, घर का राशन और सब्जियां लेनी है। मुझे मम्मी के साथ बाजार जाना हमेशा अच्छा लगता था, क्योंकि वहां बहुत सारी चीजें देखने को मिलती थीं। मैं तुरंत तैयार हो गया और हम दोनों घर से निकल पड़े। बाजार ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए हम पैदल ही चल पड़े। रास्ते में मम्मी मुझसे बातें कर रही थीं। अंकित, आज घर के लिए चावल, आटा, दाल और सब्जियां लेनी है। साथ में कुछ और जरूरी सामान भी देख लेंगे। हम जब बाजार पहुंचे तो वहां हमेशा की तरह भारी भीड़ थी। सब्जी मंडी और राशन की दुकान के आसपास इतनी भीड़ थी कि एक दूसरे से धक्का मुक्की हो रही थी। मैंने देखा कि बाजार में ज्यादातर पुरुष थे, महिलाएं कम दिख रही थीं। मम्मी थोड़ा असहज महसूस कर रही थीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके भीड़ में जाने का फैसला किया। जैसे ही हम भीड़ में घुसे, मम्मी आगे आगे चल रही थीं और मैं उनके पीछे था। अचानक एक आदमी का हाथ मम्मी के कंधे पर आ गया। मम्मी थोड़ा पीछे हटी, लेकिन उससे पहले मैंने जल्दी से उस आदमी का हाथ हटा दिया। मैं उसे घूर कर देखने लगा, लेकिन वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। हमने थोड़ी और कोशिश की, लेकिन आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि हर कोई एक दूसरे से टकरा रहा था। तभी अचानक किसी ने पीछे से मम्मी को हल्का सा धक्का दे दिया। मम्मी लड़खड़ा गई, लेकिन मैंने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। मुझे गुस्सा आ रहा था कि लोग इतनी भीड़ में भी दूसरों का ख्याल नहीं रखते। तभी एक और आदमी, जो मम्मी के पीछे खड़ा था, गलती से उनकी कमर को छू गया। मम्मी अचानक ठिठक गईं और उनकी आंखों में असहजता साफ झलक रही थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, अंकित, रहने दो, हम कल बाजार कर लेंगे। मुझे समझ आ गया कि मम्मी अब यहां और नहीं रुकना चाहती। मैंने बिना देर किए कहा, ठीक है मम्मी, चलो घर चलते हैं। हम जल्दी से जो भी सामान ले सकते थे लिया और बाजार से बाहर निकल आए। मम्मी का चेहरा तनाव से भरा हुआ था और मैं समझ सकता था कि वो बहुत परेशान महसूस कर रही थीं। घर पहुंचते ही मैंने मम्मी के लिए एक गिलास पानी लाया और कहा, मम्मी, उन आदमियों की वजह से आपको बहुत परेशानी हुई, आप ठीक है ना? मम्मी ने पानी का गिलास पीते हुए हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में हल्की सी झुंझलाहट थी। उन्होंने मुझे पास बैठाया और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, भीड़ में अक्सर आदमी यह सोचते हैं कि औरतों के साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यह गलत है। महिलाओं की इज्जत करना बहुत जरूरी है। किसी को भी ये हक नहीं कि वो किसी औरत को असहज महसूस कराए। मैं मम्मी की आंखों में देखकर बोला, मम्मी, मैं हमेशा औरतों की इज्जत करूंगा, किसी को कभी ऐसी परेशानी महसूस नहीं होने दूंगा। मम्मी ने मुझे गले लगा लिया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। अगर हर लड़का ऐसा सोचने लगे तो हमारी दुनिया और भी अच्छी हो जाएगी। उस दिन मैंने महसूस किया कि महिलाओं के लिए रोजमर्रा की जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है। भीड़ में, बसों में, बाजारों में उन्हें हर जगह सतर्क रहना पड़ता है।
लेकिन अगर हम सभी उन्हें सम्मान देना सीख जाए तो यह समाज और भी बेहतर बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अन्वी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।